लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? ब्रिगेडियर उस्मान ने अपना भरोसा दिलाते हुए बंटवारे के बाद कोर्ट पर जीत हासिल की। इधर 6 फरवरी को सुबह 6:40 पर दुश्मन ने हमला कर दिया। 11,000 सैनिकों के साथ 3,000 पठानों के 3 धार और 3,000 ने कोर्ट पर एक साथ हमला किया। लगातार 20 मिनट तक बमबारी जारी रही। करीब 5,000 कबायलियों ने गंगोता, रेडियन और आसपास की चौकियों पर धावा बोल दिया। उस्मान को इस बात का शक था कि दुश्मन 3 धार पर हमला करेगा। उन्होंने पहले से ही मेजर गुरदयाल सिंह की लीडरशिप में 3 पैरा राजपूत की एक कंपनी 3 धार की चढ़ाई पर तैनात कर दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान का नौशेरा पर एक और अटैक फेल हो गया था। दुश्मन के करीब 2,000 सैनिक मारे गए। 33 भारतीय जवानों ने भी शहादत देकर नौशेरा जीत लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया था। उस्मान ने इन बच्चों के खाने पीने रहने को देखा और पढ़ाई कराई। नौशेरा की लड़ाई में ये बच्चे किचन से बचा कुचा सामान निकाल कर दुश्मन पर फेंक रहे थे। इसके अलावा युद्ध के दौरान इन बच्चों ने मैसेंजर का काम भी किया था। युद्ध के बाद इनमें से 3 बच्चों को तो सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन 3 बच्चों को सोने की घड़ी गिफ्ट की थी। नौशेरा की लड़ाई ने रातों रात उस्मान को देश का हीरो बना दिया था। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर कलवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत का पूरा क्रेडिट ब्रिगेडियर उस्मान को दिया गया। जब ये बात उस्मान को पता चली तो उन्होंने मेजर जनरल कलवंत सिंह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि इस जीत का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि जवानों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पूरी ताकत से नौशेरा को बचाया और अपनी शहादत दी। इस लड़ाई की जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा शेर कहा गया। नौशेरा की हार के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम रखा। दिसंबर 1947 में झंगड़ जब पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो ब्रिगेडियर उस्मान ने प्रण किया कि वो तब तक पलंग पर नहीं लेटेंगे जब तक झंगड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता। नौशेरा पर जीत के बाद अब बारी झंगड़ की आ चुकी थी। 10 मार्च 1948 को मेजर जनरल कलवंत ने झंगड़ पर फतह का ऑर्डर दे दिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 2 बार 50 पैरा ब्रिगेड ने कूच किया, लेकिन उस वक्त बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से प्लान आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद 17 मार्च 1948 की सुबह 7:30 बजे जवानों ने फिर थलनाका पर हमला बोल दिया। जब भारतीय जवान पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचे तो वो खाना खा रहे थे। चूल्हे पर चाय जड़ी थी। ब्रिगेडियर उस्मान के जवानों ने पाकिस्तानियों को कोई मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि पाकिस्तानी कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, उनका काम हो चुका था। 17 मार्च के इस ऑपरेशन में 3 पैरा MLI के किसी जवान को कुछ नहीं हुआ। 3 पैरा MLI के जवानों ने फिर थल नाका पर आराम करना मुनासिब नहीं समझा। उन्हें दिल्ली में जामिया मिलिया में सुपुत्र एक खाक किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। अब ऐसी ही कुछ कहानी होने वाली है फिल्म जवान की भी, जिसमें शाहरुख खान ब्रिगेडियर उस्मान के रोल में नजर आ सकते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले दोस्तों। नमस्कार।